Hello friends, welcome to Impact Exports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. फ्रेंड्स, हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई क्वेरी, जब भी लाइव वेबिनार हो या लाइव हम लोग यूट्यूब पे हो या जूम पे हम लोग लाइव होते हैं, तो हमेशा सब लोग को एक ही क्वेरी रहती है, दैट इज एन बायर कैसे फाइंड करें, राइट? बायर कैसे फाइंड करें। बट उसके लिए मैं आज पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं कि कौन कौन से वेज से आप जो है बायर फाइंड कर सकते हैं, और उसके मैं कुछ पार्ट्स भी डिजाइन करने जा रहा हूं। तो वो पार्ट्स के थ्रू भी आप अपने बायर को फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जो हम यहां पे लाइव देखेंगे। बट ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ कम्युनिकेशंस बताऊंगा या कौन कौन से वेज होते हैं जिसपे आप बायर को फाइंड कर सकते हैं। बट उसके पहले, बायर फाइंड करने के पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आपको आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट? सेकंड चीज, आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए। अब ये दो चीजें अगर आपके पास स्पेसिफाइड हैं तो ही आप इसके आगे आगे बढ़िए। चलो, विदाउट अ फर्दर अडू, मैं आपको कुछ वेज बताता हूं जिसपे से आप बायर फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत सभी जगह पे आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, बायर ऐसे ही नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं इंपोर्टर्स के तौर के ऊपर जो आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो अभी आज की तारीख पे भी कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे। तो कोई ना कोई तो एक्सपोर्टर होगा जो उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा होगा। तो आपको आपके प्रोडक्ट के यूएसपीज भी पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज मैं हमेशा बोलता हूं, फर्स्ट बायर कैसे फाइंड करें। आपको इंडियन एम्बेसी ऑफ टारगेट कंट्री, इंडियन एम्बेसी ऑफ टारगेट कंट्री मतलब आप मान लीजिए कि आपको आपका टारगेट कंट्री है थाईलैंड। तो थाईलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है, सबसे पहले आपको उनको ईमेल करना है फॉर फाइंडिंग एन इंपोर्टर्स ऑफ योर रिलेवेंट प्रोडक्ट। जब भी आप ईमेल करें उसमें आप अपना एचएस कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना ना भूलें। सबसे पहली चीज, ईमेल टू इंडियन एम्बेसी। सेकंड होता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इसमें से आप लाइव बायर फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो बायर्स या जो इंपोर्टर्स होते हैं वो इंपोर्टर्स ने उनको जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्वेरी पुटअप करी रहती है। तो इसके लिए आपको रजिस्टर्ड कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, यहां पे आपको रजिस्टर्ड करना रहेगा, तभी जाके आप जो है बाय सेल लीड्स देख सकते हैं। दूसरी चीज, थर्ड, आपको आपका सोशल मीडिया पेज बनाना रहेगा। जो भी आपकी कंपनी का पेज है या जो भी आपका प्रोडक्ट के रिलेवेंट पेज है, आपको आपका प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पेज के ऊपर लाना रहेगा, चाहे फिर वो फेसबुक हो, चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो या XYZ। इसके अलावा आप प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप डेली बेसिस पे या फिर अल्टरनेट डे पे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करेंगे या पोस्ट डालेंगे वहां पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आज आप क्या पोस्ट डालने वाले हैं, दूसरे दिन आपको क्या पोस्ट डालनी है, वो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस डायरेक्टरी ऑफ XYZ कंट्री। कोई भी बिजनेस डायरेक्टरी ले लीजिए, XYZ कंट्री। आप मान लीजिए जैसे हम थाईलैंड लेके चल रहे हैं, तो थाईलैंड की बिजनेस डायरेक्टरी आप गूगल पर ही सर्च करिए, वहां पर आपको बहुत सारी बिजनेस डायरेक्टरीज मिलेंगी। ठीक है, वो बिजनेस डायरेक्टरीज को आप क्लिक करिए और वहां से आप अपना जो स्पेसिफाइड इंडस्ट्री है या सेक्टर है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जो भी मैं अभी ये वेज बता रहा हूं उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। इट वोंट बी टू लॉन्ग, बट वो प्रैक्टिकल से आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से फाइंड करना है। उसके बाद आता है, जैसे आपने नॉर्मली लिखा कि बिजनेस डायरेक्टरी ऑफ XYZ कंट्री, वैसे ही आता है लिस्ट ऑफ ऑल इंपोर्टर्स इन XYZ कंट्रीज, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन XYZ कंट्रीज। जो भी आपका XYZ मतलब आप अपना कंट्री वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ये गूगल के थ्रू होता है। उसके अलावा अगर आपको देखना है तो दूसरा आता है 10times.com। 10times.com एक वेबसाइट है जो वर्ल्ड में होने वाले जितने भी एग्जीबिशन, स्टेट फेयर, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस का
वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। वो जो भी इंफॉर्मेशन आप वहां पे गैदर करते हैं, वहां से ही आप जो रजिस्टर्ड होते हैं एज अ इन्वेस्टर या फिर बोल सकते हैं एज अ विजिटर, वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट बायर है। उसको भी हम प्रैक्टिकल करके आज समझेंगे। उसके अलावा है एक वेबसाइट trademap.org। हालांकि इसमें पूरा डेटा गैदर होता है, कुछ सालों पुराना होता है, बट डेटा अच्छा होता है, तो उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। दैट इज एन trademap.org। इसके अलावा एसोसिएशंस इन XYZ कंट्रीज, जो भी कंट्री में आप ढूंढ रहे हैं अपने बायर, वो बायर्स को या फिर आप खुद भी अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो आप कोई ना कोई एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वैसे ही जो वहां के जो इंपोर्टर्स होते हैं या जो वहां के ट्रेडर्स होते हैं या कंपनीज होती है, वो एसोसिएशंस के साथ रजिस्टर्ड होती है। तो वो एसोसिएशन आप फाइंड करिए आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपको सभी के डेटा मिलेंगे, बट आपको और थोड़ी ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑल ओवर अक्रॉस डेटा रहता है। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वही लोग रजिस्टर्ड करते हैं जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़े हुए रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ वेज हैं, इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, जिससे आप खुद उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने वहीं से डिसीजन। सब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑफलाइन प्रोसेस मींस यू हैव टू विजिट जहां पे ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं। अभी जैसे एक्सपो होने वाला है, दुबई एक्सपो खुला है, तो दुबई एक्सपो में आप वहां पे विजिट करेंगे, सो इट्स एन लाइव बायर सेलर मीट। तो वहां पे आप जा रहे हैं, तो वहां पे 190 कंट्रीज के बायर और सेलर वहां पे अवेलेबल होते हैं, तो उनसे आपको मिलने का मौका मिलता है। दैट इज एन ऑफलाइन प्रोसेस। वैसे ही जरूरी नहीं है कि आपको दुबई ही जाना, आप इंडिया में ही फाइंड आउट करिए कहां कहां पे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो रहे हैं। वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए allevents.in की वेबसाइट पे जाइए। वहां से आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी ट्रेड फेयर्स, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हो रहे हैं, उसका लिस्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे, दैट इज एन प्रैक्टिकल थिंग अबाउट हाउ टू फाइंड बायर्स। ये पूरा हम प्रैक्टिकल समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।